यू को आ भी पढ़ते हैं और या भी पढ़ते हैं, लेकिन जब आ पढ़ते हैं तो एन का प्रयोग होगा, या पढ़ते हैं तो ए का प्रयोग होगा। तो ये किससे शुरू हुआ? आज से। देखो एच होते हुए भी, जबकि एच को हा का, लेकिन हमने क्या कहा कि जो साउंड है, पहला जो भी साउंड निकलता है उसके आधार पर ए और एन लगाना है। मतलब कि जब हम बोलेंगे ना तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये आवर है कि हावर है, हमें सिर्फ आ समझ में आ गया, एन लगा दो, तो लगा दो एन, एन आवर। ओके, अब ये हमने दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ए और एन मतलब भरना है, ठीक है। कैसे भरेंगे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ ए और एन के लिए क्या करना है, ठीक है। जैसे कि जो साउंड निकले ए ई आ ए सॉरी ए ई आई ओ यू का साउंड निकले, ठीक है। और हिंदी से अगर इसे हम रिलेट करेंगे तो आ से लेकर आ से आहा तक, ठीक है। ऋषि बाबा छोड़ देना, ओके, इसको छोड़ देना, सिर्फ आ से लेकर आहा तक जो साउंड निकले। जैसे कि इसको हम पढ़ते हैं हॉर्स, किससे ये चालू हुआ मैं बता देता हूं, हॉर्स। बार बार आपको बच्चे को बताना है और ये देने ही है क्योंकि यही आते हैं ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में कंफ्यूजन होती है इसीलिए। हॉर्स ये किससे शुरू हुआ है? हा से। हा का मतलब क्या हुआ? यानी कि ये आ से लेके आहा तक नहीं आया, ए ई आई ओ यू नहीं आया इसमें, लेकिन यहां पर हमें देखने से लग रहा है कि ए ई आई ओ यू पहला अक्षर नहीं है, ठीक है, शुरुआती अक्षर नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है इसमें ए लगेगा, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन ये क्रिएट होगी जब हम ये वाला करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम ये बताते हैं, हॉर्स ये क्या है? हा से शुरू है, आ ई उ ए ऐ ओ अंग आहा, यानी हा नहीं आता है, हा से शुरू हुआ है इसलिए ए। ऑक्स, ऑक्स ओ से शुरू हुआ है, आ ई उ ए ऐ ओ आया ओ, तो इसीलिए एन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ से शुरू हुआ है, यानी आ ई आ से ही आ गया, तो एन, ओके। ये भी यू से है और ये भी यू से है, कंफ्यूजन। इसको क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्स। देखो यूनिवर्स पढ़ते हैं, ये किससे शुरू हुआ है? यू से, या से। आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आहा नहीं आया, यानी कि यहां पर लगेगा ए, है ना कंफ्यूजन। इसीलिए मैं बता रहा हूं इस चीज को आपको समझना है। यू को आ भी पढ़ते हैं और या भी पढ़ते हैं, लेकिन जब आ पढ़ते हैं तो एन का प्रयोग होगा, या पढ़ते हैं तो ए का प्रयोग होगा। सिंपल है। तो आप हिंदी से रिलेट कर लें, बच्चों करा लें, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में पढ़ता होगा या इंग्लिश मीडियम में, हिंदी तो जानता ही होगा मेरे हिसाब से, ओके। एप्पल, आ ई उ ए आ गया ए, तो एप्पल, एन एप्पल। ऑरेंज किससे शुरू हुआ? ओ से, ओके। बार बार आपको बच्चे को साउंड, पहला साउंड जिससे निकलता है उसके आधार पे ए और एन का यूज करेंगे, ना कि हम इसके आधार पे, ओके, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है, ये बार बार यूज कराना है, ठीक है, जिससे कि उसके मुंह से अपने आप ए और एन निकले। एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन ऑक्स, एन फोर्स। गलत हो गया, सिंपल है। एन फोर्स नहीं, वो खुद कह देगा, मतलब इसको मुंह से निकलना चाहिए। एन फोर्स नहीं होगा, ये एफ फोर्स होगा, क्योंकि फास्ट से शुरू हुआ है। ए फोर्स से जब बार बार यूज करोगे ना तो माइंड से अपने आप ए और एन निकलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बताएंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का मतलब कि बच्चों के साथ इंग्लिश कैसे सीखें, वो भी बोलना, लिख कर नहीं, ना ही हम उस भाषा से सीखेंगे जिसको वो जानता है, मतलब मदर टंग से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्रिएटर की एक भाषा है ना जिसने हमें बनाया है, उसी भाषा से सीखेंगे जिससे उसने हिंदी सीखी या जो भी उसकी मदर टंग है वो सीखी। बाय द वे हम आगे बढ़ते हैं, कमेंट आपको करना है, अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लाना है, मतलब कि फ्री में लाना है, तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। ऑरेंज ओ से शुरू हुए, एन। फॉक्स किससे शुरू है? फा से शुरू है, ए। आ से आहा तक नहीं आता है, ठीक है। यूनियन, देखो यूनियन, ओके। यू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आ से आहा तक नहीं आता है, बार बार आपको रिपीट कराना है, बार बार बताना है। ए, हावर, नॉट, इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? आवर, क्या पढ़ते हैं? आवर, ओके।
तो ये किससे शुरू हुआ? आज से। देखो एच होते हुए भी, जबकि एच को हा का, लेकिन हमने क्या कहा कि जो साउंड है, पहला जो भी साउंड निकलता है उसके आधार पर ए और एन लगाना है। मतलब कि जब हम बोलेंगे ना तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये आवर है कि हावर है, हमें सिर्फ आ समझ में आ गया, एन लगा दो, तो लगा दो एन, एन आवर। ओके। हैप्पी हा से शुरू है, हैप्पी। इसी तरीके से आपको करना है, ए हैप्पी। ऑनर, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनर। ऑनर यानी आ से शुरू है तो क्या पढ़ेंगे? एन, भले ही ये एस से शुरू है। तो इस तरीके के बहुत सारे मतलब कि आपके पास आएंगे और ये बार बार आएंगे और यही पूछे जाते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपको ए किस में लगाना और एन किस में लगाना। अगर आप जॉब वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी यही आना है, क्योंकि यही कन्फ्यूजन करेगा और तो कुछ करेगा नहीं। इंक पॉट, ई से शुरू हुआ, इंक पॉट, ठीक है। एन लॉयन, ला से शुरू हुआ तो ए ईयर, एन ईयर। ओके, हो गया। आई होप समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप फिर से बार बार इसको तो बहुत बार रिपीट कराएं, ठीक है। जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे इसलिए, ठीक है। तो ये 5 तो ऐसे हैं जो बार बार आएंगे, बार बार आएंगे और आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए इनको आप जरूर कराएं, बार बार कराएं ताकि बच्चे को समझ में आए। आई होप समझ में आया होगा। तो आज सिर्फ आप इतनी ही, ये मतलब वर्कशीट आप जो भी कुछ समझ लें, ठीक है, ये वही है, इसी के आधार पर आपको कराना है, ठीक है, बार बार कराना है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि बच्चे भी आसानी से समझें, और अगर आप नहीं जानते या अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपने खुद भी इतना नहीं पढ़ा या फिर आपको मतलब अंदाज नहीं है किस तरीके से पढ़ाना है, तरीका नहीं पता, तो आप इस चैनल को देखो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, ठीक है, ए और एन के लिए, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये सिर्फ वर्कशीट के रूप में आप काम करिएगा, बार बार दीजिएगा, उसकी समझ में आएगा, उसको ए और एन का प्रयोग। ये तो समझो मैंने ये लिख कर दिया है, लेकिन आपको बार बार बोलना है। मतलब कि रात में आप बैठ जाएं, ए हॉर्स, एन हॉर्स, अब उसको बताना है कि क्या लगाना है, ए लगाना कि एन लगाना। अब वो चुपचाप बैठा है, लेकिन बार बार पूछोगे तो अपने आप उसके मुंह से निकलेगा ए हॉर्स। तो राइट कौन सा है, एन हॉर्स या ए हॉर्स, ए ऑक्स या एन ऑक्स, ठीक है, ए अम्ब्रेला या एन अम्ब्रेला, ए यूनिवर्स या एन यूनिवर्स। बार 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 रिपीट कराना है, बच्चे के मुंह से अपने आप निकले ए यूनिवर्स, एन अम्ब्रेला, ए यूनिवर्स, एन अम्ब्रेला, एन आवर, एन ऑनर, ए यूनिवर्स, ए यूनियन। ये सब अपने आप मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। उसी दिन समझ लेना कि बच्चे ने इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर दी है, यानी कि ये उसके प्रैक्टिस में आ चुका है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब हम कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे, अभी तक इस पर पढ़ाते थे। प्रैक्टिकली समझने की तो बात ही अलग है। अगर आप कमेंट करें तो कल से ही प्रैक्टिकल चालू कर देंगे, जिससे कि बच्चे और आप दोनों समझ सकें, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इंग्लिश भी बोलना सीख जाए और जो भी चीज़ें उसको सिखानी है वो प्रैक्टिकली सिखा सकें। ओके, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है।